बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण जो है भक्ति में है। सावन के सोमवार की बात करें, उसकी अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। और आज पहला सोमवार है और भक्तजन जो है विभिन्न शिवालयों में जो है भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें जो है हम आपको रणवीरेश्वर मंदिर से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तजनों का तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है। हर कोई जो है भगवान शंकर से आराधना करने जो है विभिन्न शिवालयों में पहुंच रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। मंदिर में आए श्रद्धालु श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग का जल अभिषेक कर रहे हैं। जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, दतूरा, पुष्प तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। वहीं प्रथम सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा अर्चना और व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति, खुशहाली और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो ये श्रावण का जो महीना है, ये पूरा महीना ही बहुत पवित्र और पुण्य का माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी की पूजन होता है, लेकिन श्रावण का जो सोमवार है ये एक विशेष महत्व रहता है। कहते हैं श्रावण के 4 सोमवार और पूरे साल के 16 व्रत एक बराबर उनका फल मिलता है। तो श्रावण का जो सोमवार होता है, इस दिन लोग व्रत उपवास रहकर शंकर भगवान जी का पूजन अर्चन करते हैं। इस दिन निराहार रहकर शंकर भगवान जी का पूजन अर्चन बिलपत्र, दूध, जल से पूजन करके शंकर भगवान जी की पूजा करके, जैसे शंकर भगवान जी प्रसन्न होकर भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनको फल प्राप्त देते हैं। पहली बार जो है व्रत धारण करने जा रहा है वो भी कर सकता है और उसका मोक्ष जो है चौथे सोमवार के बाद जो है वो मोक्ष भी कर सकता है। ये जो श्रावण के व्रत हैं, जो श्रावण महीने में ही आते हैं। इसका जो व्रत है, जो श्रावण में ही शुरू होते हैं और श्रावण में ही इनका संपूर्ण हो जाता है। अगर आपने 16 सोमवार व्रत रखना शुरू करेंगे तो इस समय जो है वो तारा अस्त हुआ है, वो नहीं रख सकते हैं, लेकिन श्रावण के 4 सोमवार व्रत वो जरूर रख सकते हैं। कोई भी जो है रख सकता है। क्या विधि है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? श्रावण का जो व्रत है, इसमें तो एक मिष्ठान मतलब मीठी चीज़ खानी है, नमक का निषेध है, नमक इसमें। तो इस व्रत का जो शंकर भगवान जी की पूजा है बड़ी सरल है। शंकर भगवान जी कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और शंकर भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं शंकर प्रिय जलधारा, विष्णु प्रिय अलंकारा। विष्णु जी को अलंकार प्रिय है और शंकर भगवान जी को जल की धारा प्रिय है। जो 1 लोटा जल और बिलपत्री चढ़ाता है, शंकर भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये शंकर भगवान जी की जो पूजा की विधि है बड़ी सरल है। पूरे दिन व्रत रखना है और शाम को शंकर भगवान जी की पूजा अर्चन करके जो आप फल आदि ले सकते हैं। ये इस सतयुग में, इस कलयुग में प्राचीन काल से सूरज की महिमा जो है अत्यंत अपरंपार है। भोलेनाथ की कृपा से जो भी श्रद्धालु इस शुभ सावन महीने में अपनी श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक भगवान भोलेनाथ की आराधना भक्ति करेगा, उसको हर मनोकामना संपूर्ण होती है। भोलेनाथ की कृपा जो है इस सावन महीने में अत्यंत अपरंपार है। वो स्वयं इस सावन महीने में इस धरती पर विराजमान होते हैं और हर भगत की पुकार जो है वो स्वयं जो है सुनते हैं। जय भोलेनाथ, जय भंडारी। मैं सब जम्मू वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आज सावन का पहला सोमवार और शिव भगवान की सब आराधना करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि शिव भगवान का तो ऐसे तो रोज़ दिन होता ही होता है पूजा करने के लिए, मगर जो सावन का महीने में पहला सोमवार जो शिव गण और शिव भगत इस मंदिर में जो शिव भगवान का सबसे पुराना मंदिर, इस मंदिर में पूजा के लिए बढ़ चढ़ के श्रद्धालु आ रहे हैं
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सावन के महीने में जितनी भी पूजा की जाए उतनी कम है। शिव भगवान बड़े भोले हैं, वो सब भक्तों का भला करने वाले हैं और सबको हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि वो खुश रहें और अपनी पूजा हमारे उसमें लीन रहें। तो थैंक यू। सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। यह शिव जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे महाराजाओं ने इस मंदिर को बनाया था और इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। जो आदमी यहाँ पर जो भी चीज़ मांगता है उसकी वो मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। तो मैं शिव जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ माथा टेकने आए, जो उनकी श्रद्धा है उनको पूरा करे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि विभिन्न शिवालयों में आज भक्तजनों का तांता लगा हुआ है और हर कोई जो है भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में आ रहा है। आप सब भी जो है भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में ज़रूर शिरकत करें। और सावन महीने की बात करें, पवित्र महीना है और आज से सोमवार की बात करें, इन सोमवार में जो है व्रत धारण कर सकते हैं और आप एकमात्र जो है जल जो है भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं। उससे भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न होते हैं और आप सबकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।